हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ना, ईवीएस बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसमें। चैप्टर 9 इट्स रेनिंग। आपको पता है होना चाहिए कि रेन मीन्स क्या होता है, बारिश। तो बारिश के बारे में थोड़ा सा, बारिश के बारे में नहीं जानना है पर बारिश क्या उपयोगी है इस चैप्टर में थोड़ा सा बताएंगे। चलिए, पहले है अप्पू एट बनाना। अप्पू कौन है? अप्पू ये जो आपको एलिफेंट दिख रहा है इसका नाम है अप्पू। और ये क्या खा रहा है? बनाना। एट मीन्स होता है खाना, पास्ट फॉर्म है ईट की, बनानास खाता है। अप्पू लाइक्स बनानास वेरी मच। क्या है? अप्पू को बनाना बहुत पसंद है। ही प्लक्स एंड ईट्स बनानास फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे। प्लक्स मीन्स होता है तोड़ना। जो मैं वर्ड मीनिंग बताती हूँ नोट डाउन किया कीजिए। प्लक मीन्स होता है तोड़ना, चाहे हम फूल तोड़ें या किसी ट्री से कोई फ्रूट्स तोड़ें, बनाना, मैंगो, ऑरेंज एक्सेट्रा, तो उसे हम बोलते हैं तोड़ना। तो ही प्लक्स एंड ईट मीन्स खाना, बनाना फ्रॉम द ट्री एवरी डे। जो अप्पू है वो क्या करता था? बनाना ट्री से तोड़ता था और खाता था। एवरी डे मीन्स हर दिन। One day he saw that the banana tree were dropping. One day it had not rained for a long time. One day एक दिन he saw मीन्स होता है देखने, सी की फास्ट फॉर्म है ना, that the banana tree were dropping. dropping मीन्स होता है सूखना। जो बनाना ट्री है वो क्या हो गए? सूख गए हैं। It had not rained for a long time. बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है। आप लोगों को पता है जो पेड़ पौधे होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, उनमें कौन पानी देता है? क्या आप लोगों के आसपास जो पेड़ पौधे बड़े बड़े, क्या आप पानी देते हैं? नहीं ना। जो गमलों में लगे होंगे, जो आपने खुद लगाए हो घर में, उसमें आप देते हैं। लेकिन जो रास्ते में बाहर पे सड़क पे होते हैं उनमें कौन पानी देता है? उसमें बारिश ही पानी देती है। और बारिश से जो पानी नीचे ज़मीन में जाता है उसको वो अपनी जड़ों से फिर लेते रहते हैं। इसलिए हमें पेड़ों को सबसे ज़्यादा पानी कौन देता है? बारिश। चलिए नेक्स्ट, आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक। क्या बोला अप्पू? सैड अप्पू। अप्पू ने बोला कि मैं अपने ट्रंक में सुधा सूढ़, मैं अपने ट्रंक में पानी भर कर लाऊंगा। ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवार्ड्स द रिवर। अप्पू ने ऐसा सोचा, उस देखिए जो एलिफेंट होते हैं उनकी सूढ़ काफ़ी लंबी होती है, उनमें काफ़ी पानी बन जाता है। तो अप्पू ने सोचा मैं सूढ़ में पानी भर के, अपनी ट्रंक में पानी भर के लाऊंगा और क्या करूँगा? बनाना ट्री के ऊपर डालूंगा। फिर क्या किया उसने? ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवार्ड्स द रिवर। वो रिवर की तरफ चल दिया। अप्पू ड्रंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी। He washed his body with his trunk. अप्पू, देखिए पहले अप्पू ने क्या किया? अप्पू ड्रंक वाटर टिल ही वाज हैप्पी। पहले उसने पानी पिया बहुत सारा जब तक वो हैप्पी नहीं हो गया। ओके, उसके बाद ही वाटर हिज बॉडी विथ हिज ट्रंक। जैसे आप लोग उसमें देख सकते हैं उसने क्या किया? उसने नहाया। बात नहीं होता है नहाना, किससे? अपनी सूढ़ में पानी भर भर के एलिफेंट अपने ऊपर डालते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने कहीं देखा हो, टीवियों में तो देखा ही होगा नॉर्मली, तो उनको अच्छा लगता है। नेक्स्ट, देन ही कैरीड वाटर इन हिज ट्रंक एंड पोर्ड इट ऑन द बनाना ट्री। ये फिर उसने क्या किया? कैरी मीन्स होता है ना, हम जब भी हम कुछ अपने साथ ले जाते तो हम लोग बोलते हैं कैरी करो। जैसे आप लोग स्कूल का बैग साथ जब ले जाते हो तो मम्मा सुबह बोलती है स्कूल बैग कैरी, तो वो हम किसी कुछ, तो उसने क्या किया? वाटर को अपने साथ कैरी किया इन हिज ट्रंक। कहाँ पे? ट्रंक में। एंड पोर्ड इट ऑन द बनाना ट्री। पोर्ड में सीधा डालना, तो उसने डाल दिया बनाना ट्री पर। एज सून एज द बनाना ट्रीज गॉट वाटर दे कम अलाइव। और फिर क्या हुआ? जो बनाना ट्री थे वो वापस से हरे भरे हो गए। अप्पू सैड फ्रॉम नाउ आई विल गेट वाटर फॉर एवरी डे। अप्पू क्या बोला? मैं तुम लोगों के लिए रोज़ पानी लेके आऊँगा। आफ्टर ऑल यू आल्सो गिव मी रेप एंड टेस्टी बनाना। आफ्टर ऑल क्या मतलब? आखिरकार तुम भी जो बनाना ट्री है उसे अप्पू को क्या देते हैं? डेली उसे बनाना खाने को देते हैं, टेस्टी बनाना। तो वो डेली ट्रीज़ के लिए पानी लेकर आएगा। ओके, नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चंस हैं।
चलो हम लोग इसको कर लेते हैं। हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर। अप्पू को कैसे पता चला कि बनाना ट्री को पानी की ज़रूरत है? क्योंकि वो बहुत ड्रॉपिंग हो गए थे, सूख गए थे, इसलिए अप्पू को पता चला। तो हम लोग इसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज दे ड्रॉपिंग। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर। आपके चारों तरफ जो आसपास प्लांट्स हैं घर के आसपास, उसमें कौन पानी देता है? आफ्टर ऑल कौन देता है? रेन देती है, क्योंकि जो रास्तों में जो पेड़ पौधे होते हैं आप लोगों को स्कूल जाते समय मिलते होंगे या कहीं भी जाते समय, तो उनमें कौन पानी देता है सॉरी, तो वो रेन देता है। नेक्स्ट, अप्पू ड्रंक वाटर फ्रॉम द रिवर टिल ही वॉज हैप्पी। हैव यू सीन एनिमल ड्रिंकिंग वाटर। जिस तरह से अप्पू ने पानी पिया था वो हैप्पी हो गया था, कि उसी तरह से आपने कोई ऐसा एनिमल देखा है पानी पीते हुए? अगर देखा है तो यस, और कहाँ देखा है? वेयर मीन्स कहाँ देखा है, तो देखा तो होगा आपने नॉर्मली, यस। अपने घर में ही देखा होगा, काऊ वगैरह होगी किसी के, या फिर आसपास देखा होगा, कैट्स डॉग काफ़ी सारे होते हैं जो पानी पीते हैं, तो हम लोग काऊ लिख सकते हैं, या फिर आप लोग कैट या डॉग कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपने देखा हो। हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल्स? इफ़ येस विच एनिमल। अगर आपने कभी भी किसी भी एनिमल्स को पानी पिलाया है, येस, किसको पिलाया है? अगर आपने डॉग को पिलाया तो डॉग लिखिए, कैट को पिलाया कैट लिखिए, काऊ को पिलाया बफेलो को पिलाया, जिसको भी पिलाया उसको वहाँ पे नेम मेंशन कीजिए। ओके। सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन, फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें कोई भी पानी नहीं देता है, तो वो कहाँ से पानी पीते हैं? वो पीते हैं पॉन्ड से, जो तालाब होते हैं, लेक से, रिवर, या फिर रिवर एंड रिवर। ओके। अब नेक्स्ट, यू रीड इन द स्टोरी दैट अप्पू वाटर द बनाना ट्री। हमने एक स्टोरी पढ़ी जिसमें अप्पू बनाना ट्री को वाटर दे रहा है, बट एलिफेंट्स डोंट वाटर ट्रीज। लेकिन एलिफेंट जो होते हैं वो वाटर नहीं देते पेड़ों को, ट्री को। देन वेयर डू प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम। तो फिर वो कहाँ से प्लांट्स जो पानी है वो कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जो प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर रेन से ही पानी लेते हैं। व्हेन इट रेन्स प्लांट्स सीम टू गेट अ न्यू लुक। जब बारिश होती है तो जो पेड़ों का, जो प्लांट्स का लुक होता है बिल्कुल न्यू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे उनके पत्तियाँ जो लीव्स होती हैं उन पे काफ़ी धूल हो जाती है, ये जो उनके तना होते हैं उन पे धूल हो जाती है, और बारिश से क्या होता है पूरा पेड़ बिल्कुल साफ़ हो जाता है, तो बहुत हरा भरा लगता है बारिश के बाद, इसलिए उसमें न्यू लुक आ जाता है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये छोटी सी एक पोएम दी है क्लाउड्स के बारे में, पहले हम लोग इसे पढ़ेंगे। अच्छी पोएम है, इसी चैप्टर में है। ओके। क्लाउड्स मीन्स क्या होता है? बादल। आप लोगों ने बादल तो देखे होंगे आसमान में कैसे होते हैं। जो बादल होते हैं उनमें काफ़ी तरह की शेप्स भी होती हैं, उनमें कलर भी चेंज होते हैं, कभी वाइट होते हैं, कुछ वैसे होते हैं, तो उसी की तरह से पोएम है। ओके, पढ़ते हैं। क्लाउड्स मीन्स बादल। फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक। फेयर मीन्स होता है गोरा, वाइट मीन्स सफ़ेद, ग्रे, ब्लैक मीन्स काला, तो पता ही होगा आपको। द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक। जो क्लाउड्स आते हैं वो किस में आते हैं? मैजिक पैक में आते हैं, और वो फेयर एंड वाइट, गोरे, सफ़ेद, ग्रे एंड ब्लैक कलर्स में आते हैं। एलिफेंट एंड हॉर्सेस, डॉग एंड फॉन्स, समटाइम्स दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वंस, इन मूवमेंट्स दे कम, इन मूवमेंट्स दो गो। क्या बोल रहा है ये? कभी तो वो एलिफेंट की तरह उनमें शेप्स होती हैं, जो क्लाउड्स होते हैं, आप लोग देखना, अगर नहीं ध्यान से देखा है तो इस बार अगर आपको कोई क्लाउड्स आसमान में दिखाई दे तो देखना उनमें शेप्स होती हैं। देखिए ये हॉर्स की शेप्स आपको दिख रही है, ये स्वंस की है, पेयर है ना, सुंदर सुंदर हंस के उड़ रहे हैं। तो कभी डॉग की दिखती है, कभी फॉन्स की दिखती है। फॉन्स क्या होता है? फॉन्स एक स्पेशल हिरन होता है। क्या होता है? स्पेशल हिरन,
जो नॉर्मल हेयर होता है उसको तो डियर बोलते हैं, लेकिन ये फॉन से एक स्पेशल होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पेशल हिरन। समटाइम्स दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वंस। स्वंस मीन्स हंस होता है, तो ये जो पेयर आपको दिख रहा है हंसों के, इन मूवमेंट्स दे कम, इन मूवमेंट्स तो वो कभी वो आते हैं कभी वो जाते हैं। ओके, नीचे ये देखिए, यहाँ पे भी शेप्स दिए गई कुछ। ये एलिफेंट्स की शेप है, ये देखिए इसकी ट्रंक है, और ये बफेलो की लग रही है। ऐसे इसी तरह से इसमें काफ़ी शेप्स हैं। Sometimes they freeze and for week they stay and sometimes they disappear for many a day. कुछ sometimes means they freeze, कभी तो फ्रीज हो जाते हैं, मतलब जो बादल आते हैं एक जगह पर रह जाते हैं, काफ़ी दिनों तक रहते हैं। For weeks they stay, मतलब कई सप्ताहों तक कई दिनों तक एक ही जगह पे एकदम छा जाएंगे। And sometimes they disappear, disappear means गायब हो जाएगा। और कभी कभार तो बादल क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गायब, डिसअपियर मीन्स गायब होना। फॉर मैनी डे, बहुत दिनों के लिए गायब हो जाते हैं, क्लाउड्स आते ही नहीं है। समटाइम्स दे पोर, समटाइम्स दे थंडर, स्प्रेडिंग द कलर इन अ रेनबो ऑफ वंडर। समटाइम्स क्या करते हैं, पोर मीन्स कभी तो बारिश बरसाते हैं। समटाइम्स दे थंडर, कभी तो वो गरजते हैं, बादल गरजते हैं ना, गर 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 आवाज़ आती है, उसको थंडर बोलते हैं। ओके, स्प्रेडिंग द कलर, कभी वो कलर्स फैलाते हैं आसमान में। किस तरह से, रेनबो, इन अ रेनबो ऑफ वंडर। रेनबो जो दिखता है ना, रेनबो कब दिखता है, बारिश के पहले या बारिश के बाद? बिफोर रेन नहीं दिखता है, आफ्टर रेन दिखता है। ओके, बारिश के बाद रेनबो हमें दिखाई देता है। एंड समटाइम्स दे हेल प्लेटिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग चैम्स। समटाइम्स दे हेल, समटाइम्स दे हेल, कभी तो वो ओले बरसाते हैं, हेल मीन्स बारिश, ओले। पेल्टिंग द ग्राउंड, कभी मूसलाधार बारिश करते हैं। पेल्टिंग मीन्स होती है मूसलाधार। मैंने मूसलाधार अभी कुछ दिन पहले आपको हिंदी में चैप्टर पढ़ाया था ना, टिपटिपा, उसमें था मूसलाधार बारिश हो रही है, तो वही पेल्टिंग का मीन्स होता है मूसलाधार ग्राउंड पे बारिश होती है। ब्रेकिंग द ग्लास, जब बहुत तेज ओले पड़ते हैं एकदम से बहुत ज़्यादा, तो जो आपके खिड़कियों के कांच होते हैं वो कभी कभार टूट जाते हैं, या फिर जो बाहर कार पार्किंग एरिया कार रखी होती है तो उनके ग्लासेस टूट जाते हैं जो ओले पड़ते हैं उस वजह से। इन रिंगिंग चैम्स, और कभी कभार ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई झनकार, ओले गिरते तो आप लोग आवाज़ देखना एकदम कितनी तेज़ आवाज़ होती है, कितनी तेज़ झनकार होती है उनकी, तो उस तरह से ये आवाज़ करते हैं। ये पोयम थी आपकी, हरीश निगम ने पोयम ट्रांसलेट की है हिंदी से। ओके, वैसे ये हिंदी में पोयम है, चकमक एकलव्य। चलिए अब इसके क्वेश्चंस हैं वो भी कर लेते हैं, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। द पोएट सॉ मैनी थिंग्स इन द क्लाउड, पोएट ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी क्लाउड में। हैव यू एवर सीन एनीथिंग इन द क्लाउड, क्या आपने कभी क्लाउड्स में कोई चीज़ आपने देखी है? ऑफकोर्स देखी होगी, अगर नहीं देखी तो गौर कीजिएगा, जरूर दिखाई देगी। ओके, तो वो किस शेप्स में होगी, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यस, मैंने तो काऊ काफ़ी बार देखी, तो मैं यहाँ काऊ लिख रही हूँ, और वैसे आप लोग भी लिख सकते हैं। वाट ऑल डू द क्लाउड्स डू, जो क्लाउड्स है वो क्या करते हैं। यहाँ पे जगह बहुत कम है, इधर लिख देती हूँ। क्लाउड्स हमेशा बारिश करते हैं, दे रेन, और थंडर गरजते हैं, एंड हेल ओले बरसाते हैं। इस तरह से आप लोग यहाँ से नोट कीजिएगा। ओके, आई होप हो गया होगा। हम नेक्स्ट करते हैं। हैव यू एवर सीन अ रेनबो, क्या आप लोगों ने रेनबो देखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे यस। व्हेन कैन यू सी अ रेनबो, आपने कब देखा है रेनबो, तो लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर रेन, क्योंकि रेन के बाद ही तो निकलता है रेनबो। हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स, आप लोग जब रेन्स होती है, जब वर्षा होती है, तो आपको कैसे फीलिंग आती है, अच्छा लगता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हैप्पी फीलिंग्स, हैप्पी लिखेंगे ओनली। ओके, अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स, जब क्लाउड्स आते हैं, व्हाट डू यू सी व्हेन इट्स रेन, तब जो वर्षा होती है उस समय और क्या क्या होता है। देखिए उस समय क्या क्या हो सकता है,
लाइटिंग चमकती है, जो बिजली गरजती है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। और हवा चलती है, बादल भी गरजते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थंडर, विंड, कॉमा लगा लगा के आप लोग लिख लीजिएगा आगे पीछे, एंड यहाँ पे लाइटिंग। ETC एक्सेट्रा लिखिएगा। What happens when it rains? जब मतलब बारिश होती है तब क्या होता है। देखिए, जब बारिश होती है तो आप जो मौसम होता है आसपास आप बहुत ठंडा हो जाता है, और क्या हो जाता है, जो आसमान होता है काले हो जाते हैं। तो हम इसको यही लिखेंगे, जो आप लोग जो नॉर्मल चीज़ देखते आ रहे हैं वही होता है सब कुछ, और कोई अलग से नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेदर become cold and dark sky. Okay, next, when it rains, making paper boats and floating them on water is really fun. जो जब बारिश होती है तो जो पेपर की बोट होती है उसे हम फ्लोट करते हैं, तैराते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। मज़ा आता है ना, isn't it? तो वो हम लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ पे लिखेंगे ओनली यस। मेक अ पेपर बोट एंड फ्लोट इन अ वाटर। ये बोल रहे हैं एक पेपर बोट बनाइए, जब बारिश हो आपके आसपास तो आप पेपर बोट बनाइए और फ्लोट कीजिए उसमें वाटर में। हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेन्स। बारिश होती है सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं ये आप बताइए। हैव यू सीन एनीवन एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम ड्यू टू रेन्स। आपने किसी को ऐसे देखा है जिसमें बारिश के समय जैसे कोई प्रॉब्लम होती हो। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द रेन। और आप उस हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें कोई पिक्चर ड्रॉ कीजिए। आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे किसी का घर है टपक रहा है वो, या फिर कोई एनिमल्स है वो बारिश की वजह से भीग रहा है तो उसे प्रॉब्लम हो रही है। एनिमल्स से कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो आप ही को करनी है। ओके, चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।